मृगलाल हम लोगों को बीजेपी का सीएम का दावेदार मान रहे थे। आज उस मृगलाल को टिकट बीजेपी नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। आज कोई मुकाबला करने वाला नहीं था, लाखों वोट से मृगलाल को जिता के भेजते। प्रयास रहेगा जो मृगलाल को जिता दे। ये अपना गला मृगलाल काट लिया जनता के लिए, हम बताते हैं कैसे? ये इसलिए जो ये स्टेट लेवल का नेता था, हम बता दे चिरोड़ में हमारे जमीन गए, हमरा एक एलपीसी बनाबे के लिए 25,000 रुपया के मांग कल गेल, दिलिए तखन हमर बनल, नहीं तो हमरे जमीन हमरा कहे चला बकास है, फकास है, और जखन पाई दिलिए तकर बाद हमर काज भेल। अभी हम बेनीपट्टी विधानसभा के धगजरी गांव पे पहुंचे हैं, जहां पर जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं निर्दलीय प्रत्याशी डॉक्टर बीसा मीनाल। क्या कुछ माहौल इन्हें लग रहा है? बेनीपट्टी की राजनीति में जोरदार दस्तक देने की कोशिश में लगे हुए डॉक्टर मीनाल जी, कैसा माहौल लग रहा है? अब तो बहुत कम घंटे शेष रह गए जब मतदान हो जाना है। बहुत अच्छा है, और ये डे बाय डे जो जन समर्थन है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, और जो जनभावना है वो दल से ऊपर उठ करके एक तरफ जनता है और दूसरी तरफ सारे दल के लोग हैं, और चाहे अभिभावकगण हो, माता बहनें हो, चाहे जो युवा साथी हैं, बहुत ही उत्साहित हैं। और बेनीपट्टी की जनता इस बार मूड बना चुकी है कि जनता प्रजातंत्र में सबसे ऊपर है, और अपने बेटा डॉक्टर मीनाल को चुनने के लिए बहुत ही उत्साहित है। निर्दलीय प्रत्याशी के लिए सबसे बड़ा ये रहता है समस्या कि अपने छाप को पब्लिक तक पहुंचाना, कम से कम समय तक जनता तक जाना। ये चैलेंज आपको कैसा लगा? क्योंकि अब तो परीक्षा हो गई है, एग्जाम सामने है। सालों साल से काम करते आए हैं, और ईश्वर की कृपा है कि जो छाप भी मिला है यो आला छाप मिला है जी। और जो नंबर है वो भी 10 नंबर है। जैसे दुनिया 1 नंबरी तो मैं हूँ 10 नंबरी। और देखिए किस तरह से लोगों का जो उत्साह प्यार मिल रहा है, लोगों का आशीर्वाद मिल रहा है, वो बहुत ही, उससे मन और भी भाव विह्वलित हो जाता है, और मन करता है और कुछ काम करने की प्रेरणा मिलती है, उत्साह मिलता है। और जो छाप है, ये छाप सालों साल से लोग जानते हैं और काम करते आए हैं। लेकिन जो आला है इस बार का, वो जो राजनीतिक रूप से बीमार है बेनीपट्टी, उसको ठीक करने के लिए लोगों ने ये आला दिया है। और ये जो नंबर भी है वो 10 नंबर है, जो कि बहुत ही शुभ है। आप देखेंगे कि लगातार एक निर्दलीय प्रत्याशी के लिए बड़े बड़े रोड शो हो रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत है? यदि आपका परीक्षार्थी, आपका उम्मीदवार अच्छा काम किया है, तो फिर इतने बड़े बड़े गृह मंत्री को आने की जरूरत क्या है? तरह तरह के लोग आ रहे हैं, प्रियंका गांधी आ रही हैं, तेजस्वी जी आ रहे हैं। बस इसलिए एक तरफ डॉक्टर मीनाल जो कि जनता की आवाज है, और दूसरी तरफ सारे दल के लोग। और इस बार बेनीपट्टी की जनता ये बना चुकी है, मन बना चुकी है, चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आए या तूफान, हम लोग खड़े हैं सीना तान। आपने विपक्षी नाम लिया है, तो विपक्षी दल के तो ये लोग ये भी बता रहे हैं कि डॉक्टर मीनाल जी वोट काटने के लिए आए हैं, जबकि आप ये दावा कर रहे हैं कि हम जीतने के लिए आए हैं। इसमें क्या लग रहा है आपको? देखिए, मैं बहुत ही सफल डॉक्टर हूँ, और बहुत शिद्दत से, बहुत मन से काम करता हूँ, और बहुत संवेदना से काम करता हूँ। और जो भी काम करता हूँ, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं किसी को हराने के लिए, न हारने के लिए। ये जो जीत होगी वो जनता की जीत होगी, केवल मेरी जीत नहीं होगी। और जनता ने मुझे टिकट दिया है, आप जानते होंगे, ऐसे नहीं कि कैसे ऐसे ही खड़ा हो गए हैं, सब लोगों ने मिलकर मुझे खड़ा किया है। आप देखेंगे कि जो ज्यादातर जो ये है जनता है, आप 9-10 में से 9 लोग आपको बताएंगे, अप्रिशिएट करेंगे मुझे, मेरे काम को अप्रिशिएट करेंगे, और सब लोग जानते हैं। और इसका जीता जागता उदाहरण देखिए कि जो कल बेनीपट्टी में 3 लोग, केंद्रीय गृह मंत्री, प्रियंका गांधी, तेजस्वी यादव, सब लोग बेनीपट्टी और उसके आसपास में। क्यों? मेरा तो सब देखिए, जितना मोदी योगी सब यही लोग हैं। अच्छा, कुछ लोगों से भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? रोहित कंवल। रोहित कंवल जी, यहीं के मतदाता हैं धगजरी के? धगजरी का। डॉक्टर साहब को कैसे जान रहे हैं आप? इतना जान रहे हैं, इतना तो हम नहीं जानते थे, लेकिन पता चला कि जो ऐसे ऐसे वो अपना हॉस्पिटल है, डॉक्टर साहब है, अच्छे है,
बीजेपी से खड़ा है, उनसे जुड़े हुए हैं, तो हम लोग खुश हुए कि जो बहुत अच्छे डॉक्टर साहब होंगे, समर्थन करते हैं हम लोग। जी, इन्हें सम्मान किए हैं, तो सम्मान के अलावा क्या आप लोग का वोट भी उनके तरफ है? जरूर है। अच्छा, पिछले बार किनको वोट दिए थे? पिछले बार तो हम सब बीजेपी का दिए थे, इस बार जो डॉक्टर मीनाल जी को देंगे। जी, कल जाओ। डॉक्टर मृगलाल कोई पहचान के मोहताज नहीं छे, जी, वो वास्तविक जननायक छे आ उ को वो बेटा देखा देलक है। तै दुआरे ई जवाब मान लिये जे राष्ट्रीय अहाँ के मान लिये जे अध्यक्ष के देवाक छे, प्रदेश अध्यक्ष के देवाक छे, और ई संविधान में लिखल छे जे ई पार्टी के निर्माण केलकै से लिखल के जे शीर्ष नेता अगर कोई निर्णय ले ले तो जनता की अदालत बहुत बड़ा होता है। कोई जीते या हारे, विनोद जी को यहां से हरा के भेजेंगे और प्रयास रहेगा जो मृगलाल को जिता दे। ये अपना गला मृगलाल काट लिया ई जनता के लिए। हम बताते हैं कैसे? ये इसलिए जो ये स्टेट लेवल का नेता था मृगलाल, हम लोगों को बीजेपी का सीएम का दावेदार मान रहे थे। आज उस मृगलाल को टिकट बीजेपी नहीं दिया, टिकट नहीं दिया। आज कोई मुकाबला करने वाला नहीं था, लाखों वोट से मृगलाल को जिता के भेजते। मृगलाल में वो कला है, लेकिन लगता है जो हम लोगों को दुर्भाग्य है, हम 1 महीना से जब से ये नॉमिनेशन किया आके यहाँ बैठे हुए हैं, कभी मैंने खोजा नहीं कोई कार्यकर्ता। अच्छा, पार्टी के डर क्या बीजेपी से जुड़े हुए लोग हैं? जी जी। अच्छा, तो पार्टी आला कमान का निर्देश आप लोगों को पालन करना चाहिए। नहीं पालन करेंगे, क्यों पालन करेंगे? कहते पार्टी में संगठन सर्वोपरि होता है। नहीं, संगठन 5 बार लिखा जो डॉक्टर मृगलाल को टिकट दिया जाए। देखिए, जो भाजपा के बिहार स्टेट लेवल उनसे डायरेक्ट हमको बात है, और उन्होंने कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में आश्वासन दिए थे हमको जो मृगलाल को टिकट देंगे, और हम लोग महीनों दिन से मृगलाल के लिए काम करते थे। गए होंगे सौराठ, इनके कहने से हम लोग काम नहीं कर देंगे, कैंडिडेट के कहने से नहीं काम करते हैं, अपने अनुसार काम करते हैं। तो अगर जीत भी जाएंगे तो अनुशासनात्मक कार्रवाई तो हो चुकी है, इनको पार्टी बाहर निकाल चुकी है। किसको? तोरी के पार्टी को हम बनाते हैं ना। भाजपा को एको सीट मिलता था? हम राधा मोहन सिंह के साथ काम किए हुए हैं। राधा मोहन सिंह जो अब अध्यक्ष थे, एक तो दूगो जब बीजेपी को बिहार में सीट होता था, तब हम पूछ लीजिए यहाँ के जनता से, जो विजय कुमार मिश्र ललित बाबू बेटा को जाले से हम जिता के भेजते थे, और हम वहां के प्रभारी रहते थे। जी, पूछ लीजिए, बहुत लोग हमारे साथ काम किया होगा इस एरिया का। आपका धगजरी पंचायत है ना जी। ये पंचायत पिछले बार के वोटिंग की अगर बात कर ले तो हमें जहां तक जहन में आ रहा है, टॉप 20 बूथ में सबसे बेस्ट बूथ बीजेपी के लिए वोटिंग सेगमेंट में रहा है ही। जब यहाँ रहेगा नहीं रहेगा, बीजेपी को नहीं रहेगा। मैक्सिमम वोट मृगलाल को जाएगा, जो भद्र आदमी है। देखिए, जीत होता है क्या? आज अगर हम 40,000 मृगलाल हार जाए, लेकिन एक एक वोट हम लोग मृगलाल को देंगे। केंद्र सरकार को जवाब देना होगा, जो इतना वोट अपने बदौलत कहां से लाया। अच्छा, आप धगजरी के युवा हैं, क्या सोचते हैं? आप इनके साथ तो रेगुलर रहे हैं, क्या लग रहा है? जी देखो, हम आगे किस कहो से पहले कहब जे अछि सलाई में आग भरत की रगरने, पायब की अधिकार निज की कहू झगरने। तो ई जे हमर सबके लड़ाई है, मान सम्मान के लड़ाई है और अधिकार के लड़ाई है। बता दी जे ई जे हमर सबके जे अखन आला कमान के बार बार इंफॉर्मेशन मीडिया के माध्यम से या अन्य कोनो स्रोत से पता चलत रही है जे कि ई टिकट हमरा सबके विनोद नारायण झा के नहीं देबाक अछि, हमरा सबके स्थानीय आदमी के देबाक अछि। ओहिमे सबसे प्रखर, भद्र, नीक, लोकप्रिय, सुयोग, कर्मठ, ईमानदार हमर सबके एकटा उम्मीदवार छथि, ओ डॉक्टर बी मृगलाल छथि। हम सब बी मृगलाल के बार बार आवाज उठबैत रहलहुं। ई आगा जाके ई बात पहुंचल और ई बात पर चर्चा भेल, लेकिन पाई के खेला बेला, पैरवी के खेला बेला, ई सब कह के और ई टिकट के काटल गेल। लेकिन टिकट अहाँ देलियै है, पटना के आदमी देलियै, दिल्ली के आदमी देलियै। बता दी अहाँ के जानकारी ले, वोट
बेनीपट्टी विधानसभा के लोग देते। हम देबे, अहाँ नहीं देबे। हम सब वोट बी मिनरल के आला छाप पर दऽ कऽ ओकरा जिताबे वाला काज करबे और अहाँ के विनोद नारायण झा के हरा के हुनका घर भेजे के काज करब। हमर सबके एकमात्र नेता छै डॉक्टर बी मिनरल। एक बात, दोसर बात, बेनीपट्टी विधानसभा के अहाँ के चैनल के माध्यम से कहऽ चाहब जे बता दी जानकारी के लेल जे अहाँ तऽ ई बात बार बार ने चर्चा होइ छलैया जनता लग में जे हमरा सबके नीक कैंडिडेट बीच में नहीं आबैया, ताई मजबूर छी बीजेपी के वोट देबा में, विनोद नारायण झा के वोट देबा में। की एकर अखन आब समय नहीं एलैया, आब हमरा सबके बीच में ऑप्शन आबि गेलै, विकल्प आबि गेलै जे ई विकल्प बहुत उत्तम, श्रेष्ठ, नीक अछि और हम सब बी मिनरल के तहे दिल से समर्थन करै छन। शिक्षा के, स्वास्थ्य के, पानी के, नल जल के, बिजली के, अन्य कार्य के हमरा सबके बीच में बात करता और सहयोग पहुंचता। समर्थन कर रहल छै, ठीक छै। संक्षेप में खाली हमरा एक चीज बताऊ, अहाँ के नजर में विधायक जी की निकलखन जे करबाक चाहै छलै? बता दै छी, हमरा सबके बहुत विकास पर ध्यान दै छियै। सबसे पहली बात, उनका विकास के कार्य कोनो रहलै ना नहीं। बड़ी मुँह छोटा बात, छोटा मुँह बड़ी बात कह के मतलब हमर ई है जे यदि सड़क के बात कल जाए तो अहाँ के बनाल नहीं है, वो भावना झा के बनाल छे। ई भावना झा के नीक काज रहलै है विधायक के तौर पर, अहाँ के विधायक के तौर पर 0% काज रहल है। अहाँ बनेलहुँ कथी ता घाट जे टूटि गेल, बनेलहुँ समुदाय भवन जे अहाँ उद्घाटन में गेलहुँ तो दरार पड़ि गेल, तो अहाँ के काज तो ठीक नहीं रहल। अहाँ के एकटा जखन हमरा सबके हॉस्पिटल के काज पड़ल जे अहाँ के पैरवी के आवश्यकता छै तो अहाँ के फोन स्विच ऑफ है, या अहाँ के फोन अहाँ के चाहे ओ जे लगवा भगवा से उठबैया, तो अहाँ के तो कोनो एहन बाते नहीं अछि। हमरा सबके अहाँ सब कोनो प्रकार के एकटा व्यक्तिगत स्वार्थ के बात आबै छै। बताओ, ब्लॉक पर जाइ छी एकटा मामूली काज के लेल हमरा सबसे नाम नहीं कह चाहब, लाखों रुपया मंगल जा रही है। अखन जमीन के कारोबार चले छै। हम बता दै छी, रोड में हमर जमीन गेलै, हमरा एकटा एलपीसी बनाबे के लेल 25,000 रुपया के मांग कल गेल आ देलिए, तखन हमर बनल। नहीं तो हमरे जमीन हमरा कहे चला बकास है, फकास है, आ जखन पाई देलिए तकर बाद हमर काज भेल। अतबे नहीं, विधायक जी के फोन कल गेलन, विधायक जी पर कोनो रुचि नहीं लेला। अतबे नहीं, हम नाम नहीं लेब, हम बीजेपी के एकटा श्रेष्ठ जे पोस्टेड आदमी छथि हुनका फोन केलियन तो हमरा कहला जे कहितो पल्लवी गुप्ता अहाँ के सीओ रहत, तो कहला पल्लवी गुप्ता के नहीं चिन्है छै, तो धिक्कार अहाँ जीवन के। यदि अहाँ बेनीपट्टी के राजनीति करे छै, बीडीओ सीओ के नहीं चिन्है छै, तो धिक्कार अहाँ के जीवन के। अहाँ इस्तीफा दिया, घर जाओ, आ नहीं तो अहाँ के बंद भेटत, अहाँ के हरा के भेजब। बहुत लंबा भऽ जेतै इनका सर की बाबा की सोच रहल छै मतदान में? मतदान में पहले गप अहाँ के छलै जे आला कमान से जनता नहीं बनै छै, जनता से आला कमान के निर्माण होइ छै। आई जनता के मांग छलै जे विनोद नारायण झा को विधायक का टिकट नहीं दिया जाए, लेकिन आला कमान अपने बढ़ के हम ही सब कुछ हैं, टिकट बांधने से पता नहीं। हमारे साथ यहाँ पे धगजरी पंचायत के कुछ युवा और बुजुर्ग लोग भी थे और डॉक्टर मिनाल सभा भी कर रहे हैं, उनसे बात भी की और लोगों से यहाँ पे उनका मंतव्य जानने की कोशिश की है। अभी नाराजगी भी व्यक्त कर रहे हैं। फिलहाल देखना है कि नाराजगी मतदान में किस कदर तब्दील होती है और परिणाम में किस तरह का खलल डालती है। जीत हार पता चल जाएगा 14 तारीख को, 11 तारीख को मतदान हो जाएगा। और इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये भी बताएंगे कि मतदान बढ़ चढ़ के कीजिए 11 तारीख को अपने विधानसभा क्षेत्र में, जिले के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में मतदान होना है। तो फिलहाल इस वक्त इतना ही, आप देखते रहे BNN न्यूज। धन्यवाद।